लड़की के जेल में प्रवेश करने के पहले ही दिन वह लगभग पीट पीट कर मार दी जाती। उसी भयावह क्षण में तभी एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत उसे पसंद कर लेती है। एक ही झटके में वह हवा लहर से हमलावरों को उड़ा देती है, क्योंकि लड़की दुनिया की एकमात्र ट्रू एम्परर सीक्रेट बॉडी थी। उस बूढ़ी औरत की ट्रेनिंग के तहत उसकी ताकत तेजी से बढ़ती है। बाद में उसे 3 वर्षों के मुआवजे के तौर पर एक शादी का प्रस्ताव दिया जाता है, लेकिन वह गुस्से में हंस पड़ती है, क्योंकि यह भलाई उसे सब्स्टिट्यूट मैरिज में धकेलने के लिए थी। उसकी आभा सबको चुप करा देती है और वह मारने ही वाली होती है कि पिता दूसरे पक्ष का नाम बता देता है। वह रुक जाती है, क्योंकि वही व्यक्ति था जिसे वह ढूंढ रही थी, वही यंग एक्सट्रीम सीक्रेट बॉडी जिसके साथ गुरु ने कहा था कि उसे जीवन बढ़ाने और चुराई गई फीनिक्स बोन वापस पाने के लिए एक होना होगा। वह हाँ कर देती है, लेकिन असली माता पिता के बारे में पूछती है, क्योंकि शक्तिशाली दुश्मनों का मतलब था कि वह किसी साधारण कबीले से नहीं हो सकती। वे कहते हैं कि उसे सड़क किनारे से उठाया गया था, जिससे वह मन ही मन चुपचाप आगे बढ़ती है, इस उम्मीद में कि नॉर्थ सिटी का प्रमुख घराना सच पता लगा सके। दक्षिण का कपटी चाचा उस जोड़े को मौत के लिए निशाना बना चुका था, पर वह अनजान रहती है। वह सास से मिलती है और पति के कमरे में जाती है, जहाँ सब कुछ बर्फ की कोठरी जैसा है और उसका तापमान कम है। पूर्णिमा से पहले उसे बचाने के लिए वह जान जाती है कि वह उसके भीतर की बातें सुन सकती है और वह उसकी भी सुन सकता है। वह चांदी की सुइयों से उपचार करती है, लेकिन ननद इसे अत्याचार समझकर सबको बुला लेती है। वह विचलित नहीं होती और हालत सुधरने लगती है, जबकि चाचा उस पर भतीजे को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाकर सुरक्षा कर्मियों को बाहर फेंकने का आदेश देता है। वे टिक नहीं पाते और वह धमकियां देकर पीछे हटा है। वह सास को भरोसा दिलाती है कि वह पति को ठीक कर देगी, लेकिन सहयोग की जरूरत बताती है और कहती है कि कोई परेशान न करे। लोग बाहर जाते ही चाचा का हत्या का इरादा भड़क उठता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि भतीजा जाग जाए। वह रात में हत्यारे बुलाता है, लेकिन वे हार जाते हैं। खुद को बहाल करने के लिए वह और पति तय करते हैं कि वह इलाज करेगी, लेकिन तभी जब वह सहयोग करे और शादी को कंजुमेट करे। हत्या की कोशिश नाकाम होने पर चाचा गुस्से से उबल पड़ता है और नई चाल चलता है। वह लड़की के माता पिता से संपर्क करके उसे वापस ले जाना चाहता है। वह लालची परिवार यह सुनकर कि अमीर आदमी जल्द जागने वाला है, दूसरी बेटी को उसकी जगह भेजना चाहता है और अमीर घराने में पहुंच जाता है। वह परिवार जोर देता है कि दुल्हन दूसरी बेटी थी और लड़की को सुधार श्रम शिविर की कैदी बताकर बदनाम करता है। वे अदला बदली की मांग करते हैं, यह जाने बिना कि पति सब सुन रहा है। जब उसकी उंगली हिलती है, वे इसे दूसरी बेटी की शुभता मान लेते हैं और कहते हैं कि वह जागने वाला है। लड़की की सेवा याद करके सास इनकार कर देती है, क्योंकि वे शादी के दिन भी नहीं आए थे और अब लाभ लेने आए हैं। वे कहते हैं कि लड़की ने रिश्ते तोड़ने की धमकी दी थी और ऐसी इंसान को घर में आने का हक नहीं। दूसरी बेटी के कमरे में आते ही प्रतिक्रिया दिखाकर वे झूठ फैलाते हैं कि केवल वही उसे जगा सकती है और तुरंत शादी बदलने का दबाव बनाते हैं। तभी लड़की सामने आ जाती है और माँ उसका हाथ पकड़कर विनती करती है कि वह धन दौलत की भूख में आकर युवा मालिक को नुकसान न पहुंचाए और दुल्हन की पहचान बहन को लौटा दे। पिता कहता है कि उसे परिवार से निकाल दिया जाएगा और वह उस घर में शादी के लायक नहीं, और वे तलाक पर हस्ताक्षर करके चले जाने का दबाव डालते हैं, जबकि वह स्पष्टीकरण मांगती है। अंत में सास उसकी ओर देखती है, उसकी देखभाल और लगाव को याद करती है और मानती है कि वह वैसी नहीं है जैसा परिवार बताता है। फिर भी उसे संदेह रहता है कि क्या सच में छोटी बहन ही बेटे के जागने की कुंजी है।